अच्छा सर, आपने कहा कि आज निफ्टी को सपोर्ट करने आईटी आएगा, मतलब आईटी पे जो 7.5 थी वो खत्म हो गई है हाँ, क्या? नहीं आईटी पे लगभग मतलब 7.5 ही नहीं कह सकते अपन, उसके 4 गुना, हम्म, क्या बोलना चाहिए, 7.5 का 4 गुना 30 हो जाता है, बराबर। हाँ, 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 टॉप से आईटी इंडेक्स 30% घटा हुआ है। और इसलिए मैंने कहा भी कि आईटी इंडेक्स में पैसा लगाने का आपका एक ही तरीका है, या तो सारे आईटी कंपनियों के नतीजे आ जाने दें उसके बाद देखें, या फिर ये कि अगले 3 से 6 महीने के लिए आप किसी भी आईटी थेमेटिक फंड में एसआईपी कर लें। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 30% घटा है, या ये समझ लें कि 2% और आईटी इंडेक्स घटेगा तो मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाल दूंगा। तो अब वो हिसाब से डाल सकते हैं। अभी भी खतरे आईटी के लिए टले नहीं है। ऐसा नहीं कि आईटी वन साइड तेजी देगा जैसा बैंक निफ्टी देगा, वो वैसे मत सोचिए। शायद और घटे ना, क्योंकि सबसे ख़राब रिजल्ट या माहौल शायद इस वक्त चल रहा है। हो सकता है यहाँ से टैरिफ और ठीक होने लगे तो आईटी शेयरों के लिए माहौल अमेरिका में बेहतर होता दिखे। सो हो सकता है बहुत ख़राब ना हो, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे उसमें समय है। सो धीरे धीरे पैसा लगाने का टाइम है आईटी शेयरों में। जहाँ तक आज का सवाल है, नतीजे एचसीएल टेक के बहुत तोड़फोड़ है, दमदार है, क्या रिजल्ट दिए मैं आगे पूरा विस्तार से बताऊंगा। साथ ही नेस्डेक मजबूत हो गया आपका, 400 450 कल नेस्डेक कितना बढ़ा है, 450 या 500, 429 पॉइंट्स। हाँ 450 कल था। अभी फ्यूचर वापस 200 ऊपर है नेस्डेक के, करेक्ट। तो नेस्डेक की तेजी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, आज आईटी बड़ा लीडर रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसमें क्या खरीदना है, तो अगर आप दिग्गज की तरफ फोकस करोगे तो दिग्गज में 2 शेयर, एचसीएल टेक तो खैर है ही, इसके अलावा टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे शेयर बढ़ सकते हैं, खरीदारी हो सकती है। एलटीआई माइंट्री नतीजे देने वाला है, उससे पहले उसमें शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, शॉर्ट्स हैं उसमें, वो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। मिड कैप वैसे तो चौतरफा खरीदारी होगी आईटी में, लेकिन मिड कैप लेना चाहो तो आप एम्फेसिस बेस्ट है, परसिस्टेंट कोफोर जैसे शेयर चलेंगे। सो चॉइस इज योर्स, और कौन सा कम गैप से खुलता है वो। ठीक है, अगर एचसीएल टेक तो अगर 7-8%, 10% भी मार दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा आज। ओके, हाँ, आज का हीरो तो वही है, आज का हीरो तो वही है, इसमें कोई डन। अब रहा सवाल आपका कि जो क्या खरीदारी करें, तो मेरा ये मानना है जो 2 दिन से हम कह रहे हैं, 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि मिड कैप शेयर में तेजी बढ़ने वाली है। ठीक है, मिड कैप शेयरों की तेजी बढ़ने वाली है। हम लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर बुलिश हैं, और मैं कह रहा हूँ जब भी थोड़े से दिग्गज स्टेबल हो जाएंगे, अब इनका टाइम है, इनका टाइम है, है ना। तो यहाँ पर जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ निवेश करें। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने 3 कंपनियाँ ली थी जिनके नंबर्स बढ़िया आए थे मिड कैप में। आज फिर 3 कंपनियां मैं आपको जिनके नंबर्स अच्छे हैं, ओके, इनको आप लिस्ट बना के रखो, गिरावट में कब खरीदना। फॉर वारी एनर्जीज बहुत दमदार नतीजे आए, जबरदस्त मार्जिन के साथ, जबरदस्त ग्रोथ आ रही। चॉइस ब्रोकिंग, पूरे ब्रोकिंग पैक में इतने खराब रिजल्ट आ रहे हैं पूछिए मत। राइट फ्रॉम एंजल वन से लेके एबी मनी हमने देखा, ये सब बेकार रिजल्ट है। चॉइस ब्रोकिंग के एक तरफा अलग तोड़फोड़ नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया नंबर। साइन डीएलएम इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। सो कुछ कुछ ऐसे आपको, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे आपको मिड कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में आपको मिल जाएंगे वो, और वहाँ आप पैसा लगाइए। चलिए, और ये मैं बता दूं आपको, ये आज की बात नहीं है, कल भी हमने देखा था कि बहुत सारे स्टॉक्स सर ने रेकमेंड किए थे, और ये कई हफ्तों पहले ही सर ने ट्रेंड पकड़ा था और आपको बताया था कि आपके लिए मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी का मौका आ रहा है, वो भी तब जब और किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। अब भी अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में खरीदारी के मौके हैं। मैं मिड कैप बोल रहा हूँ ना, लार्ज कैप बोल रहा हूँ ना, स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, वहाँ तो है ही है, वहाँ तो अपने अपने हिसाब से। लेकिन ज़्यादा पैसा आपका अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में बनेगा, जिनमें मैनेजमेंट अच्छा है, ऑर्डर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रॉफिट ठीक है। सिर्फ इसलिए घटे कि बाजार खराब हुआ इसलिए हमें भी घटना है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छे मौके अब भी हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि अब है ना दिग्गज स्टेबल हो रहे हैं। जिन्हें कभी भी देखिए, जब मंदी होती है, जब रिकवरी होती है, तो सबसे पहले रिकवरी लार्ज कैप में आती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं रहता है, रिस्क वहाँ कम होती है। ठीक है, अब लार्ज कैप स्टेबल होना शुरू करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तेजी में बढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के शेयरों में जहाँ बड़ी तेजी ना बनी हो, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आप या तो एकदम रिस्क वाले तो एकदम खराब माहौल में नीचे में गिर के खरीदें, या आप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करें। जब सब कुछ ठीक होने के बाद फिर भाव वो मिलते नहीं है। अब समय आ चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया तेजी दिखाने का। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स करीबन 2% की मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो आज छोटे मझोले शेयरों में भरपूर एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है।
ऑलराइट, चलिए तो अब देखिए चौतरफा आपको बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी का मौका मिल रहा है। आईटी पे भी फोकस करना, मिड और स्मॉल कैप इसलिए में मैं आपको भी। अगर आपने पूछा ना कहाँ खरीदारी, तो खरीदारी के मौके अब भी हैं। और अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक्स मिस कर दिए, तो बैंक्स जब अगर थोड़ा बहुत ठंडे हो तो वहाँ भी ले लीजिए, थोड़ा आपको करेक्शन आता दिखे वहाँ लीजिए। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करो ना, पैसे वहाँ ज़्यादा बनेंगे। जैसे आईटी है, अगर कोई आईटी आपको ज़्यादा गैप से न मिले तो वहाँ लीजिए। तो अब क्या है, सेक्टोरल जर्नी कुछ ना कुछ चलती रहेगी, वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। डन।